नमो जनानम। जन्म राशि के इष्ट देव की आराधना हमें दिन प्रतिदिन करनी चाहिए, ये हमारे आचार्यों ने हमें बताया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने इस श्रृंखला का निर्माण किया है कि आपकी जन्म राशि के कौन इष्ट देव हैं जिनकी आपको आराधना करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की कई बार ये जिज्ञासा हमारे पास में आती थी कि हमें कौन से भगवान की आराधना करनी है। कई बार जब मंदिर में मूर्ति विराजमान करने का प्रसंग आता था तो लोगों की भावना होती थी कि हमें कौन से भगवान विराजमान करने चाहिए। तो ये ज्योतिष शास्त्र का विधान है कि हमें अपनी जन्म राशि के अनुसार ही जो हमारी राशि के इष्ट देव हैं उन्हीं की प्रतिमा को विराजमान करना चाहिए, उन्हीं की विशेष आराधना करनी चाहिए, उन्हीं की विशेष उपासना अर्चना पूजा इत्यादि करनी चाहिए। क्योंकि अपनी राशि के इष्ट देव की आराधना करने से ही सातिशय पुण्य का अर्जन होता है और पापों का प्रक्षालन होता है। वैसे तो आप सभी को पूज सकते हैं, सभी की पूजा कर सकते हैं। 24 तीर्थंकर हैं, महाविद्य क्षेत्र में विराजमान श्री 20 तीर्थंकर भगवान हैं, तीर्थंकर भगवंतों के गणधर आचार्य हैं, रिद्धिधारी मुनिराज हैं, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय, ये सब पंच परमिष्ठी, ये सब पूजनीय वंदनीय हैं। ठीक है, वैदिक परंपरा में 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन जैसे मैं कहूँ कि हमारे जीवन में एक गुरु होना चाहिए, एक परम गुरु होना चाहिए। तो एक तो हो गया गुरु, एक होता परम गुरु जो गुरुओं का भी गुरु है। तो तीर्थंकर भगवंतों को परम गुरु कहा है। तो 24 के 24 तीर्थंकर भगवंतों को तो हम गुरु नहीं बना सकते। तो फिर आचार्यों ने ज्योतिष शास्त्र में इस बात का विधान लिखा कि जन्म राशि के अनुसार एक एक तीर्थंकर को हम अपना परम गुरु बना सकते हैं और उनकी विशेष पूजा अर्चना आराधना कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं द्वादश राशि चक्र में जो अंतिम राशि है मीन राशि। मीन का प्रतीक चिन्ह है मछली, जो सदैव पानी में रहती है और सदैव गतिशील रहती है। आपने कभी मछली को एक जगह पड़ा हुआ नहीं देखा होगा कि वो कहीं एक जगह रुक करके ठहर कर कुछ कर रही है। मैं बड़ी मछली की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी मछलियाँ लगातार तैरती रहती हैं, लगातार गतिशील रहती हैं। तो ऊर्जा शक्ति बहुत होती है मीन राशि के जातकों में और वे सदैव गतिशील रहते हैं। उनका दिमाग बहुत मैं कहूँ चंचल भी होता है और क्रियान्वित रहता है, हमेशा गतिशील रहता है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं वो। तो मीन राशि के जातकों का मन स्थिर नहीं है, मन चंचल है और गतिशील है और ऊर्जावान है, ऊर्जा के साथ गतिशील है। साथ ही साथ मीन राशि के जातक बहुत अच्छे प्रतिभा के धनी होते हैं। बौद्धिक क्षमताओं में बहुत अच्छा प्रभाव देखा जाता है, नेतृत्व पावर पाई जाती है, लीडरशिप पावर पाई जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर पाई जाती है। जो मीन राशि के जातक हैं तो उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता बहुत गजब की पाई जाती है। साथ ही साथ मीन राशि के जातक यदि अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं तो इन सभी शक्तियों में और बढ़ोतरी हो जाती है। तो मीन राशि के जातकों के लिए कौन से तीर्थंकर इष्ट देव के रूप में पूजनीय वंदनीय बताए गए हैं आज हम जानेंगे। मीन राशि के लिए 2 तीर्थंकर हैं, 2 नहीं 3 तीर्थंकर हैं। श्री विमलनाथ भगवान 13वें तीर्थंकर, श्री 14वें तीर्थंकर श्री अनंतनाथ भगवान और 18वें तीर्थंकर श्री अरहनाथ भगवान। नोट कर लीजिएगा, श्री विमलनाथ भगवान, श्री अनंतनाथ भगवान और श्री अरहनाथ भगवान, ये 3 तीर्थंकर मीन राशि के जातकों के लिए इष्ट देव के रूप में माननीय हैं। अब इन तीनों में से हम किसी एक को कैसे चुनेंगे? तो इसमें हम जन्म नक्षत्र की विशेषता को लगाएंगे। श्री विमलनाथ भगवान की आराधना कौन करे? जिनकी धनु राशि है, जिनका जन्म नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है, जिनका वर्ण ब्राह्मण है, जिनकी योनि गाय है, जिनका गण मनुष्य है और जिनकी नाड़ी मध्य है, उन्हें श्री विमलनाथ भगवान की आराधना करनी है। श्री अनंतनाथ भगवान की आराधना कौन करे इष्ट देव के रूप में? तो जिनकी राशि तो मीन राशि है, यहाँ पर प्रसंग है जन्म राशि का। जन्म राशि से मतलब यह है कि चंद्र ग्रह आपकी जन्म कुंडली की जिस राशि में है वही आपकी जन्म राशि कही जाती है। वैदिक परंपरा, भारतीय ज्योतिष परंपरा में चंद्रमा से ही जन्म राशि का निर्धारण होता है। पाश्चात्य ज्योतिष में सूर्य की अपेक्षा जन्म राशि का निर्धारण होता है, लेकिन हम भारत में रहते हैं, भारत में जन्मे हैं, तो हमें भारतीय ज्योतिष को ही फॉलो करना है। तो चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही जन्म राशि है और जन्म राशि से ही हमें
इष्ट देव का चयन करना है। बोलते हुए नाम की कोई भी राशि हो वह हमें नहीं देखनी है, केवल जन्म राशि देखनी है। तो जन्म राशि यदि हमारी मीन है तो हमारे लिए 3 तीर्थंकर हैं, विमलनाथ भगवान, श्री अनंतनाथ भगवान और श्री अरहनाथ भगवान। अब तीनों में से किसी एक को चुनना है तो चयन करेंगे अपने जन्म नक्षत्र, वर्ण, योनि, नाड़ी और गण के आधार पर। अब हम बात कर रहे हैं श्री अनंतनाथ भगवान की। तो अनंतनाथ भगवान, यदि आपका जन्म नक्षत्र रेवती है, आपका वर्ण ब्राह्मण है, आपकी योनि गज है, आपका गण गज देव है और आपका नाड़ी अंत्य है, तो फिर आपको श्री अनंतनाथ भगवान की विशेष आराधना करनी चाहिए। एक बार पुनः समझ लें, जन्म नक्षत्र रेवती, वर्ण ब्राह्मण, योनि गज, गण देव और नाड़ी अंत्य है, तो फिर आपको श्री अनंतनाथ भगवान की विशेष आराधना करनी है। इसी के साथ में श्री अरहनाथ भगवान, अगर आपका जन्म नक्षत्र रेवती है, आपका वर्ण ब्राह्मण है, आपकी योनि गज है, आपका गण देव है और आपकी नाड़ी अंत्य है, तो आपको श्री अरहनाथ भगवान की आराधना करनी चाहिए। श्री अनंतनाथ भगवान और श्री अरहनाथ भगवान में नक्षत्र और राशि के हिसाब से कोई अंतर नहीं है। केवल विमलनाथ भगवान के लिए विशेषता ये है कि जिनका जन्म नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है और जिनकी राशि मीन राशि है, तो उनको श्री विमलनाथ भगवान की आराधना करनी है। शेष जातकों को श्री अनंतनाथ भगवान और श्री अरहनाथ भगवान में से किसी एक को चयन करके उनकी विशेष आराधना करनी चाहिए। दोनों तीर्थंकर, लास्ट के जो अनंतनाथ भगवान और श्री अरहनाथ भगवान, इनमें से कोई भी एक तीर्थंकर जो भी आपको रुचिकर लग रहे हैं, जिनकी पूजा करने से आपके मन में प्रसन्नता हो रही है, आपके चित्त में हर्षोल्लास हो रहा है, आपको अच्छा फील आ रहा है, तो आपको उन तीर्थंकर की आराधना करनी चाहिए। अपने इष्ट देव की तीर्थंकर की आराधना करते समय हमारे मन में उल्लास की भावना हो, उत्साह की भावना हो, भक्ति भाव जागृत हो, तो निश्चित रूप से इष्ट देव की आराधना सातिशय पुण्य प्रदायक होती है। आचार्यों ने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी जन्म राशि के इष्ट देव की आराधना करता है और जन्म राशि के इष्ट मंत्र की साधना करता है, वह अपने जीवन में हर तरह की सफलता को प्राप्त कर सकता है। तो जो नाम मैंने आपको दिए, श्री विमलनाथ भगवान, श्री अनंतनाथ भगवान, श्री अरहनाथ भगवान, इनकी आप चालीसा का पाठ करें, इनकी विशेष पूजा करें, इनकी प्रतिमा विराजमान करें, इनकी प्रतिमा के समक्ष पूजन अर्चन वंदना करें और इनके नाम मंत्र की भी जाप कर सकते हैं। यदि आपके इष्ट देव श्री विमलनाथ भगवान हैं तो उनके नाम मंत्र की जाप कैसे करेंगे? ओम ह्रीम अरहम श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ऐसे ही अगर अनंतनाथ भगवान हैं तो श्री अनंतनाथ भगवान के नाम मंत्र की जाप कैसे करेंगे? ओम ह्रीम अरहम श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ऐसे ही श्री अरहनाथ भगवान के नाम मंत्र की जाप करने के लिए ओम ह्रीम अरहम श्री अरहनाथ जिनेन्द्राय नमः। तीर्थंकर भगवान के नाम के आगे आपको 3 बीजाक्षर जोड़ने हैं। ओम पंच परमेष्ठी वाचक है, ह्रीम 24 तीर्थंकर का वाचक है और अरहम अरहंत परमेष्ठी का वाचक है और लास्ट में जिनेन्द्राय नमः, ये वाचक सब जोड़ करके आपको मंत्र पूरा करना होता है। तो ओम ह्रीम अरहम, बीच में तीर्थंकर का नाम, फिर लास्ट में जिनेन्द्राय नमः। इस प्रकार से आप तीर्थंकर का नाम मंत्र भी जप सकते हैं। इष्ट देव की आराधना कब करें? तो प्रातःकाल सबसे पहले स्नान ध्यान करने के पश्चात सबसे पहले अपने इष्ट देव की ही आराधना करनी चाहिए। इससे हमारे मनोमस्तिष्क में सेरोटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिसको हम खुशी का रसायन कहते हैं, और इसकी वजह से हम पूरे दिन ऊर्जावान रहते हैं, शक्तिवान रहते हैं और हम हर कार्य को बड़ी शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ संपन्न कर पाते हैं और हमारा शरीर, हमारा मन निश्चित रूप से सभी कार्यों करने के लिए सुयोग्य बन जाता है। तो हम अपनी अपनी जन्म राशि के अनुसार अपने अपने इष्ट देव की आराधना करें, इष्ट मंत्र की साधना करें। हालांकि प्रत्येक राशि का इष्ट मंत्र अलग होता है, जो हम णमोकार मंत्र के आधार पर बताते हैं, तो उसकी वीडियो हम अलग से बना रहे हैं। तो आप इस वीडियो में अपने इष्ट देव का चयन करें। इसके पश्चात आगामी हमारी वीडियो आने वाली है, उसमें आप अपने इष्ट मंत्र को देखें, समझें और उसकी जाप कैसे करनी है, कौन सी माला से करनी है, किस दिशा में मुंह करके जाप करनी है, कौन से रंग के आसन पर बैठ के जाप करनी है, किस तरह से वस्त्र पहन के जाप करनी है,
जाप के समय हमें दीपक जलाना है नहीं जलाना है, ये सारा का सारा जाप का विधान उसे हम अलग वीडियो में आपको बताएंगे आपकी जन्म राशि के अनुसार। तो जब आप अपनी जन्म राशि के इष्ट देव की आराधना करेंगे, अपनी जन्म राशि के इष्ट मंत्र की साधना करेंगे, तो मैं निश्चित अपने अनुभव के आधार पर, आगम के आधार पर यह दावा करता हूं कि आपके जीवन में समस्याएं दूर होंगी, कठिनाइयां दूर होंगी, आपत्ति विपत्ति भी संपत्ति का रूप ले लेंगी। आपका जीवन आज से और बेहतर बन जाएगा और श्रेष्ठ बन जाएगा, और हमारा भी यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी मीन राशि नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाएं जिनकी मीन राशि है। आपके परिवार में, आपके मित्र मंडली में कोई तो होगा जिसकी मीन राशि है, और उसके जीवन में यदि कोई परेशानी चल रही है, कोई आपत्ति विपत्ति आ रही है, कोई संकट आ रहा है, तो आप जब उसको ये मां जिनवाणी का ज्ञान बताएंगे और उससे कहेंगे कि आप अपने इष्ट देव की आराधना करना प्रारंभ कीजिए, और जब उसके जीवन में इष्ट देव की आराधना करने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपत्ति विपत्ति संपत्ति का स्वरूप ले लेंगी, तो वह निश्चित रूप से आपको अपना उपकारी मानेगा। मां जिनवाणी का सबसे बड़ा उपकार हमारे ऊपर यही है कि उसने हमको हमारे जीवन को कैसे अच्छा बनाना है, कैसे सुख शांति और समृद्धि हासिल करना है, ये सूत्र हमें प्रदान किए हैं, और यही सूत्र हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इसको शेयर करके जन जन तक पहुंचाइए, और इस तरह से मां जिनवाणी की प्रभावना में सहभागी बनिए। जिनवाणी को जन जन तक पहुंचाने के इस कार्य में जैसे हम काम कर रहे हैं, वैसे आप भी हमारे साथ जुड़कर काम कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, और जिनवाणी के प्रचार को प्रसार को करने में सहभागी बनिए। यह भी जिन धर्म की प्रभावना का कार्य है, और इससे भी 700 पुण्य का वर्धन होता है। आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, हमारी यही कामना है और यही हमारा उद्देश्य है। इसी भावना के साथ ओम अरहम।